नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां जाती हैं, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करती हैं, चाय भी पीती हैं और उन्हें आश्वासन देती हैं कि उन्हें न्याय ज़रूर मिलेगा। प्रियंका गांधी ने ये भी कहा कि जब तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं होता तब तक वो वापस भी नहीं लौटेंगे और इस मुद्दे को लेकर पीछे नहीं हटेंगे। अब सवाल ये है कि इस रुख से, इस रवैये से क्या यूपी में चुनाव भी होने वाले हैं तो क्या किस पार्टी को नुकसान होगा और किसे फ़ायदा होगा, इस पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। खास करके प्रियंका गांधी जो प्रभारी हैं, यूपी चुनाव की जिम्मेदारियों को निभा रही हैं, तो उससे किसानों का क्या उनको साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन तमाम चीज़ों पे आज हम लोग जिक्र करेंगे। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए अनुजा मेरे साथ है। अनुजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही है, जिस तरह से लगातार डटी रहीं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने भी उनकी तारीफ भी की कि मुझे उम्मीद है तुम वापस नहीं आओगे, पीछे नहीं हटोगे। तो एक तरफ उनकी तारीफ, एक तरफ लोगों का समर्थन, दूसरी तरफ उनके कार्यकर्ताओं का समर्थन जिस तरह से देखने को मिला, क्या आपको लगता है कि यूपी में चुनाव होने वाले हैं, जिस तरह से एक मुद्दे आ रहे हैं उस पर बाखूबी 100% प्रियंका गांधी अपने कामों को निभा रही हैं, तो इससे होने वाले चुनाव में क्या उन्हें फायदा होगा या नुकसान होगा? अनुजा जी, जरूर होगा, क्योंकि लगातार जो किसानों का प्रदर्शन चल रहा है उस पर लगातार प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नजर बनाए हुए है। जब भी लखीमपुर खीरी में घटना हुई उस वक्त प्रियंका जो है लखनऊ में ही थी और जिस वक्त घटना हुई उसी वक्त जो है प्रियंका वहां जाना चाहती थी, लेकिन उस वक्त उनको रोका गया। तो कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी जो है अब तक उत्तर प्रदेश में लगातार जमीनी मुद्दों को उठाती रही हैं। इससे पहले भी जब वो उत्तर प्रदेश आई तो लगातार वहां के आम जन से वो मिलती रही हैं और अब जब लखीमपुर में ये सारी घटनाएं हुई हैं तो प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं इन मुद्दों को भी उठाना चाहती हैं और चाहती हैं वो कि किसानों का समर्थन उन्हें मिले। इसी वजह से लगातार किसानों के समर्थन में वो बात करती हैं, उनसे मिलने जाती हैं, तो इसका असर जो है वो जरूर चुनाव पर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है अनुजा कि जो 2-3 खबरें जो अभी आई फिलहाल में, जो घटना हुई जो सबसे बड़ी रही, जिसमें नरेंद्र गिरी का एक मामला हुआ, आपने देखा मनीष गुप्ता का एक मामला हुआ, और फिलहाल में अभी जिस पे हमारा आप जिक्र कर रहे हैं कि लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई, तो इससे भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा नुकसान होगा या फायदा होगा तो कितना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा जो है हर मुद्दे को दबाने की कोशिश करती है जो उनके अगेंस्ट में होता है और लखीमपुर खीरी वाले मामले में भी यही सारी बातें आई सामने। तो लेकिन जनता अब काफ़ी समझदार है, उन्हें समझ में आ जाता है कि क्या जो है रणनीति बनाई जा रही है और अभी जो बैक टू बैक 3 घटनाएं हुए हैं इसका असर तो ज़रूर पड़ेगा और ये भाजपा के लिए जो है काफ़ी नुकसानदेह होगा और इसी चीज़ का प्रियंका गांधी जो है वो फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। लगातार इन्हीं सभी मुद्दों पर जो है योगी सरकार पर सवाल खड़े करती रही है। लेकिन अनुजा, जैसा आपने कहा कि प्रियंका गांधी इसी कोशिश में है कि किसानों का उन्हें समर्थन मिले, 3 दशकों से जो वो यूपी में बाहर हैं वो फिर से एक बार कमबैक करे, वही कोशिश में लगी हुई हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी वहाँ जा रही है, वहाँ विपक्ष के भी नेता जा रहे हैं अनुजा। अखिलेश यादव हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, मायावती भले नहीं गई हैं लेकिन ट्वीट कर रही हैं। तो क्या उन तमाम विपक्षी पार्टियों को किसानों का समर्थन नहीं मिलेगा? क्या सिर्फ कांग्रेस को ही मिलेगा? देखिए, ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार किसानों पर निगाहें बनाए हुए है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पंजाब की भी अगर बात करें तो जब चरणजीत सिंह चन्नी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसके कुछ ही समय बाद जो है वो बयान देते हुए नजर आते हैं जो कि किसानों के समर्थन में होता है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सभी राज्यों में किसानों के प्रति कांग्रेस का जो रवैया है वो काफी अच्छा है और इस चीज को जो है वो किसान देख रहे हैं। लेकिन किसानों का ये मानना है कि उन्हें किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए, वो अकेले ही प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अकेले ही इस पर डटे हुए हैं। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि इस बीच जो है वो प्रियंका गांधी पीड़ित परिवारों से मिलती हैं, उनसे गले मिलती हैं, उनसे बात करती हैं जमीन पर बैठकर, तो कहीं ना कहीं किसान जो है वो खुद को प्रियंका गांधी से कनेक्ट कर पा रहे हैं और यही वजह है कि वो लगातार जो है लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश कर रही थी। अब एक सवाल
ये भी है अनुजा कि जिस तरह से प्रियंका सबसे पहली वो नेता रही जो लखीमपुर खीरी जाने में रेस में सबसे आगे थी, लेकिन उन्हें ही सबसे पहले हिरासत में लिया गया और सबसे ज़्यादा लीड तक रखा भी गया। 51 घंटे के आसपास उन्हें जो है गिरफ्तार किया गया, रखा गया। लेकिन सवाल ये है अनुजा कि जिस तरह से उनकी निगरानी की जा रही थी, जिस तरह से उनके लिए सुरक्षा रखे गए, पुलिस तैनात किए गए, यहाँ तक कि उनके वकीलों से ही उन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा था, तो क्या मंशा हो सकती है योगी सरकार की? क्या वजह हो सकती है कि एक नेता पर इतना पहरेदारी करना, इतना तैनात पुलिस लगा देना? क्या मंशा हो सकती है अनुजा? देखिए, चुनाव का वक्त है और भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि इसका फायदा जो है कोई और पार्टी उठाए, क्योंकि अब भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो वो चाहती है कि हर मुद्दे पर जो भी बात हो, अगर उनके अगेंस्ट में है तो उनको छिपाने की कोशिश करते हैं, और जो उनके फेवर में है वो लगातार उस पर जो है अपनी बात रखते हैं। और अगर विपक्ष की बात कहें तो विपक्ष के से कुछ भी गलतियां होती हैं तो भाजपा सरकार जो है उसमें पीछे नहीं रहती है, उन पर कटाक्ष करते हुए रहते हैं। तो अब प्रियंका गांधी की बारी है। इस बार जो है प्रियंका गांधी जो है उत्तर प्रदेश पहुंची, उसके बाद लगातार लखीमपुर खीरी की जो घटना सामने आई तो उस पर लगातार वो प्रश्न खड़े करती रही, तो उनको जो है नजरबंद किया गया, उन पर इतनी सिक्योरिटी लगा दी गई। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कह सकते हैं कि चुनाव से पहले जो है योगी सरकार थोड़ी डरी हुई है और वो एक भी कदम जो है ऐसा नहीं रखना चाहती है जिससे सब पूरा उलट जो है उन्हीं पर सारी चीजें आ जाए। इसी वजह से प्रियंका पर जो है इतनी सिक्योरिटी लगाई गई। बिल्कुल बाखूबी आपने बताया अनुजा। एक आखिरी सवाल आपसे ये है अनुजा, और वो ये कि यूपी में चुनाव होने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं कि तमाम पार्टियां तैयारियां कर रही थी, कर नहीं रही हैं, कर रही थी। जैसा कि एक महीना पहले हमारा आप जिक्र भी कर रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी, मनीष सिसोदिया, ये तमाम ऐसे नेता हैं जो बाहरी पार्टी भी थी, वो भी पूरी जमखम से जोर शोर से अपनी तैयारियां कर रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो सवाल ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी को मौका मिलता, अगर जनता उनके साथ आती है, जैसा आप कह रही हैं कि किसान उनके साथ आएगा, तो सीएम के चेहरे को लेकर मार हो रहा है अनुजा। वो ये कि कांग्रेस के पार्टी की तरफ से चेहरा कौन होगा, कौन से नेता का नाम आ रहा है, ये दर्शक जानने की कोशिश करेंगे। क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी को ही मौका मिलेगा? क्या वही सीएम का चेहरा रहेंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, लगातार जो है वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद जो है ये दावा करते हुए दिखाई दिए हैं, लगातार वो अपने बयान जारी करते रहे हैं कि प्रियंका के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और प्रियंका ही जो है वो मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार होंगी। लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। लेकिन लगातार कई नेता जो है ये कहते हुए जरूर नजर आ रहे हैं कि प्रियंका गांधी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा इस बार। अब देखना होगा कि आखिर चेहरे को सामने किया जाता है या नहीं। अगर नहीं करते हैं तो क्या इन्हें फायदा होगा या नुकसान, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जैसा अनुजा बता रही हैं कि जिस तरह से राहुल और प्रियंका सक्रिय हैं, जमीन पर उतर चुके हैं, लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, उससे ज़्यादा किसानों का साथ दे रहे हैं, तो शायद उन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव में फ़ायदा मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें स्पेन न्यूज़। नमस्कार।